नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। कुंजिका स्तोत्र की महिमा क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है और कुंजिका स्तोत्र के पाठ से कैसा फल मिलता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको काम में सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 मार्च 2026, दिन सोमवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम को 6:38 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात के 8:49 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, माता दुर्गा की बहुत सारी स्तुतियां हैं। दुर्गा सप्तशती, कीलक, अर्गला, दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा चालीसा। इसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी एक बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आखिर है क्या? देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद के नाम से दिया गया है, उद्धृत है। सामान्य जीवन में आप समझिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना थोड़ा कठिन है, इसके श्लोकों का, इसके मंत्रों का। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे तो भी अच्छा है, क्योंकि इसका पाठ ज्यादा सरल भी है और ज्यादा प्रभावशाली भी है। अगर आप दैनिक जीवन में या नवरात्रि में कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल आपको मिल जाता है। कुंजिका स्तोत्र के मंत्र स्वतः सिद्ध हैं, अपने आप में सिद्ध किए हुए हैं, इसीलिए इनको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि ये स्तुति अपने आप में सिद्ध है, इसीलिए इसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहा जाता है। ये अद्भुत स्तोत्र है जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा चमत्कारी है और एक बार में ही इसका फल मिलना, इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि आपको मिल जाएगी। यानी दुर्गा सप्तशती चूंकि कठिन है पढ़ना, तो आप परेशान मत होइए।
ऐसी स्थिति में आप नवरात्रि में भी और नवरात्रि के बाद भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। कुंजिका स्तोत्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी। संपत्ति की समस्या हल होगी। पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। काम की अधिकता से परेशानी होगी। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, वैसे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है। जो आपकी जेन्युइन मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन आपको अलग से बताते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से जीवन में कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे तो उसको वाणी की और मन की शक्ति मिलती है। वाणी प्रभावशाली होती है और मन मजबूत होता है। व्यक्ति के अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है। व्यक्ति के मन में शक्ति आती है। मजबूती और ताकत का अनुभव होता है। जो आपके जीवन के खराब ग्रह हैं, जो आपको जिंदगी में मुश्किलें दे रहे हैं, उन खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करेंगे तो जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। सामान्यतः धन की दिक्कतें परेशान नहीं करेंगी। और जो व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है, उसके ऊपर तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। चाहे कोई कितना भी तंत्र करे, नकारात्मक ऊर्जा दे, नजर लगाए, शाप दे, इन चीजों का प्रभाव निष्फल हो जाता है।
तो जो व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है, दरअसल उसके चारों तरफ एक एनर्जी का, ऊर्जा का घेरा बन जाता है और वो व्यक्ति को हर स्थिति में सुरक्षित बनाए रखता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। इस समय आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अनिल दुबे ने हमें मेल लिखा है। अनिल दुबे हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अक्टूबर 1980। जन्म का समय रात में 8 बजे। जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं लखनऊ से। ये कह रहे हैं कि मैं एडवर्टीजमेंट और प्रिंटिंग का काम करता हूँ। इस समय काम में बाधाएं बहुत आ रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मुझे काम में सफलता मिले। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका समय अभी भी खराब नहीं है। अभी काम आपका एवरेज चल रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में आपका काम बढ़िया हो जाएगा। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अक्टूबर के बाद आप अपना काम बढ़ाएंगे और हो सकता है एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग के अलावा आप कपड़ों के या स्टेशनरी के व्यापार में जाएं। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा आपने जान ली, इसकी शक्ति जान ली। अब अगर आप इसका पाठ करना चाहते हैं, नवरात्रि में करें या वैसे भी जीवन में करना चाहें, तो इसका पाठ कैसे करेंगे? देखिए, शाम के समय में या रात के समय में
अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। देवी के समक्ष एक घी का दीपक जलाइए। इसके बाद लाल आसन पर बैठिए या आसन पर लाल कपड़ा बिछा लें। लाल वस्त्र धारण करके अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लीजिएगा कि मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं ताकि मेरे रोग बीमारी दूर हो जाए, मेरे जीवन की बाधाएं दूर हो जाएं, मेरी आर्थिक समस्या समाप्त हो, तंत्र मंत्र की बाधा नष्ट हो जाए। जो भी प्रार्थना है वो संकल्प के साथ करिएगा। इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का आराम से सावधानी से पाठ करिएगा और पुनः देवी को प्रणाम करके तब उठिएगा। जो व्यक्ति कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करता है, कुंजिका स्तोत्र से लाभ लेना चाहता है, उसे मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा देवी की ऊर्जा से घिरा रहता है। इसलिए अगर आप ऐसे में मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो उस ऊर्जा का कोई फायदा नहीं होगा और ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। देखिए, सामान्यतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बोलने में तकलीफ है, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, अपनी बात अच्छी तरह से रख नहीं पाते हैं या तुरंत निर्णय नहीं ले पाते, दिमाग बुद्धि बहुत तेज तरीके से काम नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में रोज शाम को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते समय सामने एक लोटे में जल रख लें और जब पाठ कर लें उसके 5 मिनट बाद उस जल का छिड़काव अपने ऊपर और पूरे घर में करें और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। अगर आप इस तरह से भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे तो रक्षा तो आपकी होगी ही, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपका दिमाग प्रखर होगा। कार्यक्रम में आगे बात करेंगे देवी के 5वें स्वरूप के बारे में और उनकी महिमा के बारे में। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। वाहन दुर्घटना से आज बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की रुकावट दूर होगी, संपत्ति का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। आज नवरात्रि की 5वीं तिथि है, पंचमी तिथि है, और आज नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा की जा रही है। तो नव दुर्गा का 5वां स्वरूप कौन सा है और इनकी महिमा क्या है? नव दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता देवी का स्वरूप। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। स्कंद की यानी कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठती हैं, इसीलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। आप स्कंद माता का चित्र देखेंगे तो इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं, इसलिए जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। स्कंद माता की अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है नवरात्रि में या उसके अलावा, तो संतान की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है या संतान को कोई कष्ट है, तो स्कंद माता की पूजा से वो कष्ट समाप्त हो जाता है। अगर बृहस्पति के कारण, चूंकि बृहस्पति पंचम भाव का कारक है, इसलिए अगर बृहस्पति के कारण कोई भी संतान की समस्या है तो स्कंद माता की पूजा से उसका निवारण हो जाता है। आज माता की पूजा पीली वस्तुओं से करनी चाहिए। पीली वस्तुओं से स्कंद माता की पूजा करें और आज माता को विशेष रूप से केले का भोग लगाएं और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो कल्याण होगा। जिन पति पत्नी को संतान नहीं हो पा रही है या जिनको संतान की तरफ से कोई कष्ट है, वो आज नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करें, उनको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, ऑफिस में तनाव से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, किसी परिजन के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है, करियर में परेशानी हो सकती है। अभी किसी तरह के परिवर्तन से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।
मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। 10 महाविद्या में देवी का एक स्वरूप है धूमावती देवी का। धूमावती देवी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्यों? देखिए, 10 महाविद्या में धूमावती देवी का जो स्वरूप है वो वैधव्य का स्वरूप है। वैधव्य के स्वरूप की पूजा स्त्रियों को इसीलिए करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो धूमावती देवी की पूजा करते हैं वैराग्य के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए, मुकदमे और शत्रु पर विजय के लिए। लेकिन किसी भी महिला को भूल कर भी धूमावती देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 2, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, बहुत मेहनत करने पर ही लाभ होगा। नंबर 7, करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नंबर 8, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 9, स्वास्थ्य की समस्याओं से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और इसमें कैसा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में माता को, देवी को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मंजुला ने हमें लिखा है और मंजुला हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 जनवरी 1979। जन्म का समय दोपहर में 3:10। जन्म का स्थान है दिल्ली। मंजुला जी कह रही हैं कि पुरानी प्रॉपर्टी काफ़ी समय से बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है। प्रॉपर्टी कब तक बिकेगी और नई प्रॉपर्टी कब तक खरीद पाऊंगी? मंजुला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से 3 जून 2026 के बाद कोशिश करिएगा। जून से कोशिश करना शुरू करिए। जून से दिसंबर में प्रॉपर्टी बिकेगी और साल के अंत में आप नई संपत्ति खरीद पाएंगी।
हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से निकलिएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह के समय 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइए, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि के लिए। करियर और धन के मामले में लाभ होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज सावधान रहना होगा तुला राशि को, सेहत बिगड़ सकती है, दुर्घटना हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज नवरात्रि की पंचमी तिथि है। आज देवी को पीले फूल अर्पित करिएगा, माता स्कंद माता को। और आज देवी से संतान प्राप्ति के लिए या संतान की उन्नति के लिए प्रार्थना करिएगा, शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।